एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं स्टडी जी पे। NCTE 4 ईयर ITP BEd 2024 के लिए फॉर्म आ चुका है। जैसा कि आप फॉर्म को देख चुके हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होगा आपको फॉर्म भरते समय। तो आप डॉक्यूमेंट की जानकारी रखेंगे फॉर्म भरने से पहले, तो आपको इजी होगा फॉर्म भरने के लिए। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं जिससे आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करके रखना है फॉर्म भरते समय वे है आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो कि करंट समय का होना चाहिए, जो कि ब्लैक कलर में हो या ब्लैक एंड वाइट हो, जिसमें 80% आपका फेस दिखे। और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वे बैकग्राउंड जो होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे आप पढ़ सकते हैं, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क, विजुअल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो होगा, पहला तो होगा फोटोग्राफ, सेकेंड होगा स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPG और GPG फॉर्म में होना चाहिए। तो आप जो फोटोग्राफ रखेंगे वे फोटोग्राफ आपका JPG या JPEG फॉर्म में होना चाहिए। और उसकी जो साइज़ होगी वे साइज़ होगी 10 KB से लेके 200 KB के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वे होना चाहिए स्कैन साइन होना चाहिए। जो आप सिग्नेचर करते हैं वे स्कैन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है कि ब्लैक या ब्लू पेन से, तो आप किसी भी पेन से यहाँ पे साइन कर सकते हैं। द साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। और वाइट ब्लैंक पेपर पे आप सिग्नेचर कीजिएगा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से साइन करके 4 KB से लेकर 30 KB बना लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट PBWD है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप है, तो उसका सर्टिफिकेट भी वे स्कैन करके लगाना है, जो कि 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए। इसके अलावा आपको अन्य किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या रिजल्ट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, केवल आपको फ़ोटो और अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है। यदि PW कैंडिडेट है तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र आपको किसी प्रकार का अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा दो बातें ध्यान रखिएगा, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव ईमेल आईडी। क्यों? क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे या इसी ईमेल आईडी पे आपके पास OTP आएगा। इन फ्यूचर में भी यदि आप पेपर देते हैं उसके बाद जितने भी काम होंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर होंगे, इसलिए ऐसे ईमेल आईडी को चुनें जो एक्टिव रहे, जो चालू रहे। और मोबाइल नंबर भी ऐसा दीजिएगा जो कि मोबाइल नंबर आपका 2-3 महीने तक चलता रहे। ऐसा नहीं मोबाइल नंबर मत दीजिएगा जो एक्टिव ना रहे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और अपडेटेड वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। आप जानते हैं कि स्टडी जी पे NCTE 4 ईयर ITP BEd की तैयारी करवाई जा रही है। उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ।